ओम शांति। लाख कोशिशों के बाद भी आपकी शादी नहीं हुई है, आप बहुत सारे उपाय कर चुके हो, आपके पास रिश्ता नहीं है, रिश्ता है तो उससे बात नहीं बन पा रही है, बात बिगड़ गई है, या आप अभी तक उस जीवन साथी से, उस मनचाहे साथी से नहीं मिल पाए हो जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, तो आज का वीडियो आप मिस नहीं करना, क्योंकि आने वाले 31 मई 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत खास दिन है, और वो 3 साल के बाद का योग बन रहा है। और क्यों? क्योंकि अधिक मास की जो पूर्णिमा वो 3 साल के बाद आती है, और ये 3 साल की जो पूर्णिमा आपकी जीवन को बदल के रख देगी। बस आपको एक गुप्त उपाय करना है, और जिसमें घर में एक चीज जलानी है, और वो आपकी सारी रुकावटों को, सारी जो विवाह में आ रही बाधाओं को, परेशानियों को, ग्रहों को, सबकी स्थिति को सही कर देगा, और आपकी शादी जल्द से जल्द करवा देगा, आपको जल्द से जल्द विवाह बंधन में बांध देगा। तो पूरे वीडियो को मिस नहीं करना, अच्छे से देखना, स्टेप बाय स्टेप, सावधानियों को भी समझना, ताकि आपकी शादी जल्द से जल्द हो, आपके घर में खुशियां आए। देखिए, 31 मई 2026 को पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा आ रही है, और वो 3 साल के बाद आती है, जिसको अधिक मास भी कहते हैं। ये पूरा महीना पवित्र है, भगवान विष्णु को हम पूजा अर्चना करते हैं, और जितना हम अपने भगवान के नजदीक जाते हैं, भगवान हमारे अच्छे कर्म का, हर दान का, हर पुण्य का 100 गुना फल देता है। ठीक है, और उसी मनसा से हम जो उपाय करते हैं वो कभी भी खाली नहीं जाता, उसका आपको फल मिलेगा, और आप जिस मनसा से, जिस इच्छा से आप ये उपाय करते हो, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब हम बात करते हैं कि 31 मई 2026 को आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी शादी का योग एक दिन में बनेगा, और आपके पास अच्छे रिश्ते आएंगे, और आप शादी के बंधन में बन जाओगे। तो आपको इस उपाय के लिए बहुत ही मामूली चीज चाहिए। एक घी का दीपक चाहिए, और एक खाली दीपक चाहिए, और कुछ कपूर की छोटी छोटी टुकड़े आप ले लो, 4-5, या आप जो छोटे छोटे गोल गोल टिकिया आती है वो भी ले सकते हो कपूर की, या भीमसेनी कपूर आप अगर आपके पास है तो और भी अच्छा है। और आपको लेना है 2 साबुत लौंग, जिसमें फूल होना चाहिए उस लौंग में, वो लौंग टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इस तरह के कि फूल वाली लौंग आपके पास होनी चाहिए। फूल वाली लौंग की अपनी खास बात होती है, इसमें सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने की होती है, और नेगेटिव ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा, सोखने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, आप ये ले सकते हैं, और ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, घर का हर सदस्य कर सकता है, माँ कर सकती है, पिता कर सकते हैं, भाई बहन कर सकते हैं, जो इंसान अपने रिश्तेदार की शादी करवाना चाहते हैं वो सभी कर सकते हैं। लड़का लड़की स्वयं भी ये उपाय कर सकते हैं, और बहुत ही सरल उपाय है, कोई तामझाम नहीं है। बस आपको भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की आपको उस दिन पूजा आराधना करनी है सुबह से, और ये उपाय जो है वो आपको शाम को करना है। ठीक है, लेकिन सुबह से आपके मन में एक भक्ति, एक श्रद्धा और एक विश्वास का होना बहुत जरूरी है। भक्ति आप भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की करिए, उस दिन पूजा अर्चना करिए, सुबह उठकर आप एक घी का दीपक जलाइए भगवान विष्णु और लक्ष्मी के आगे, और मन ही मन अपने शादी की जल्द से जल्द आप प्रार्थना करिए कि ये महादुर्लभ योग में मैं एक उपाय करूंगी आपको साक्षी मानकर, और मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है, और मुझे पता है कि आपका जो कृपा है वो जरूर बरसेगा। बस आपको ये सुबह करना है, और शाम को भी एक भगवान विष्णु के आगे आपको दीपक जलाना है। पर जो आपका उपाय है वो सूर्यास्त के बाद ही करना है। सूर्यास्त के बाद भी अपने घर में आप दीपक लगाते होंगे, तो भगवान के आगे तो आपको घी का दीपक लगाना है, लेकिन साथ साथ आपको एक खाली दीपक भी लेना है। और इस दीपक में आपको करना क्या है, देखिए, रात को 8 से 11 के बीच में आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले इस खाली दीपक में 4-5 कपूर की टिकिया डालनी होगी। इस तरीके से आपको कपूर की टिकिया इस दीपक में डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद इस 2 लौंग को अपनी राइट हैंड, सीधे हाथ की मुट्ठी में रखना है, और उसके बाद आपको भगवान विष्णु का जो स्मरण करना है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का,
और फिर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से ये कहना है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। सारे प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है, ठीक है। और उसके बाद इस मुट्ठी को आपको बंद रखना है और आपको बोलना है कि ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। या अगर आप अपने बच्चे की शादी के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, या ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा अगर आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। या अगर आप अपने भाई के लिए कर रहे हैं तो आपको बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम भ्राता विवाह कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप बहन के लिए कर रहे हैं ओम सृष्टिकर्ता मम भगनी विवाह कुरु कुरु स्वाहा। कोई भी रिश्ता अगर आपका है तो उस मंत्र में आपको उस रिश्ते को डालना है। अगर आप रिश्ते को नहीं डाल रहे तो उस लड़का या लड़की का आपको नाम डालना है, जैसे कि ओम सृष्टिकर्ता अमित विवाह कुरु कुरु स्वाहा या ओम सृष्टिकर्ता रानी विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये आपको 11 बार बोलना है मंत्र को, और मुट्ठी में आपके वही लौंग होनी चाहिए। बोलने के बाद ये आपको लौंग इस कपूर के ऊपर रख देना है और इसको जला देना है। जलते हुए लौंग और कपूर को आपको देखना है और अपने बच्चों की शादी की कल्पना करनी है, उसको महसूस करना है और लगना चाहिए कि आपके घर में शादी हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, आप बहुत खुश हो और वो उनको दूल्हा या दुल्हन के रूप में आपको देखना है। और देखते देखते वो अग्नि को आपको अपने विवाह की पूरी कामना आपको करनी है कि मेरी शादी, जो बच्चे की शादी जल्द से जल्द हो जाए या मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है। उसके बाद जब ये जल जाए तो उसकी राख की आपको तिलक करना है और बचे हुए राख को बाहर जो गेट होता है उसके बाहर डालकर थोड़ा सा पानी डाल देना, ठीक है। आपको ये बहुत ही सरल उपाय है, इसमें बहुत सारा सामान की जरूरत नहीं है और जो सामान मैंने बताया वो घर में अवेलेबल भी होगा, आपके अभी इस वक्त भी होगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की आप उस दिन पूरी दिन आपको आराधना करनी है, मनी मन उनका शुक्रिया करना है जो अभी तक उन्होंने दिया है आपको। और हो सके तो किसी गरीब या किसी की शादी के लिए आपको कुछ दान करना है तो आप जरूर उस दिन दान करिएगा। किसी की मदद करना चाहते हो तो जरूर कुछ मदद करिएगा, क्योंकि हर दान और पुण्य का भी आपको 100 गुना फल मिलेगा। इस दिन किया गया हर कार्य आपको जीवन में खुशियां लाएगा, 100% लाएगा, क्योंकि कभी भी जो दान पुण्य होता है ना वो कभी व्यर्थ जाता ही नहीं, क्योंकि ये आपके अच्छे कर्म है और हर अच्छे कर्म का आपको फल जरूर मिलेगा, ठीक है। अब निश्चित समय कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो कर्मों का जो गति है उसके अनुसार कर्म होता है, ठीक है। तो आप जो कर्म करो और ये भी कर्म करो, ये उपाय आपकी सारी विवाह बाधाओं को खत्म करेगा, घर की एनर्जी को शुद्ध करेगा, आपकी ऑरा को सही करेगा, आपकी एनर्जी को सही करेगा। लोगों के आपके घर में अगर कोई झगड़े वगैरह चलते हैं या दोष है, कोई ग्रहों का दोष है, वास्तु का दोष है, उस सबको ठीक कर देगा। और आप देखोगे कि इसको एक दिन का ये उपाय है, एक दिन का उपाय करते ही आपके जीवन में विवाह का योग बनेगा और आपके अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और उसके साथ आपका रिश्ता तय होगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिए, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा का जो पॉजिटिव एनर्जी लक्ष्मी नारायण वो आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा और आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। इसी पॉजिटिव मनसा से आपको हर कार्य करना है अपने जीवन में, कभी निराश नहीं होना है, कभी कुछ ऐसी चीज नहीं सोचनी है जो आपके और आपके जीवन को हानि पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत।